किड्स, क्लास 9th साइंस। पिछली बार हम लोग रुके थे कहाँ? प्रेशर पर। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, और एक और वर्ड आया था प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया। तो प्रेशर तो तुम्हें समझ में आ गया था। अब प्रेशर सॉलिड में भी होता है और लिक्विड में भी होता है। तो सबसे पहले तुम इसको पढ़ने के पहले एक कहानी को सुनो, जिससे तुम्हारी क्लैरिटी और अच्छी होगी। एक बार ग्रीस का नाम सुना? यूनान, जहाँ से सिकंदर आया था। ठीक है, अलेक्जेंडर आया था। तो बीसी तो बताए थे ना, बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म के पहले ग्रीस में सिविलाइजेशन था, बहुत संपन्न था लोग। वहाँ एक राजा था, वो कुछ सोना, मान लो कि 2 किलो 3 किलो सोना, जो भी, अपने सबसे बढ़िया सुनार को दिया और बताया, उनको बोला कि मेरे लिए एक बहुत सुंदर मुकुट बनाओ, ऐसा मुकुट कि आने वाले लोग भी देखते रह जाएं। और कुछ डिज़ाइन भी बताया। सुनार लेके चला गया सोना, और 1 साल के मेहनत पर बहुत ही खूबसूरत मुकुट बनाया, इतना सुंदर कि लोग तमाशा देख रहे थे उसका। लाया, राजा को दिया। राजा भी देखकर बहुत खुश हुआ और उसको मनमाना इनाम दिया। बोला कि इतना सुंदर मुकुट, मेरे कल्पना से भी सुंदर मुकुट तुमने बनाया है। दिया। राजा उसको पहना, बहुत खुश हुआ। रात को उठा, निकाल कर रखा अपने घर में, अपने रूम में रखता था। एक दिन अचानक उसके मन में एक बात उठी। उससे लगा कि जितना सोना मैं दिया हूं, उतना सोना मुकुट में नहीं लगा है। सोनार कुछ सोना रख लिया है। मन में आया बात। दूसरे दिन सोनार को बुलाया गया और सोनार से बोला कि देखो, मेरे मन में ये बात आई है, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ करने नहीं जा रहा हूं, कि जितना सोना मैं तुम्हें दिया था, उतना सोना लगाए हो इसमें? सोनार बोला, हुजूर, जितना सोना आपने दिया था मैंने सारा लगा दिया, उसमें से 1 ग्राम सोना भी मैंने रखा, क्योंकि मुझे उससे क्या करना है, आपका मुकुट ज़्यादा सुंदर बने, इससे मुझे मतलब था। और आपने तो मुझे बहुत मेहनताना दिया, उसमें से चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? राजा बोले, हाँ ये बात तो सही है तुम्हारा। बोले अच्छा ठीक है, जाओ। फिर रात को उनके मन में एक फिर ख्याल आया कि लगता है सोनार, कुछ सोना इसमें से चोरी किया है। अगर वो बता भी देगा तो मैं उससे कुछ करूँगा, लेकिन मेरे मन में जो जिज्ञासा आई ये शांत हो जाएगी। रात भर नहीं सो पाए। फिर सुबह बुलाया, सुना वाकई मेरे मन में है कि ऐसा कुछ हुआ है, कुछ सोना गायब किए हो इसमें से। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ भी बोलोगे ना भी, लेकिन मेरे मन का। बोला हुजूर, अगर कोई साबित कर दे तो मेरा गर्दन कटवा दीजिए, मैं आपका सोना क्यों गायब करूँगा? फिर राजा बोले, हाँ ठीक ही कह रहे हो। फिर रात को फिर मन में शंका होने लगी, फिर नींद नहीं आ रही थी कि लगता है मन कह रहा है कि शायद सोना गायब किया है, कुछ दूसरा कुछ मिला दिया है इसमें। दूसरे दिन अपने मंत्री वगैरह को बुलाए और अपना प्रॉब्लम बताया कि देखिए मुझे बड़ी परेशानी हो गई है। सुनार कहता मैं उसकी बात, क्योंकि वो मेरा राज्य का सुनार है,
जितने लोग को भी बुलाया होगा अन्य देश से, सब मिलकर बनाया है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। मैं इसे तोड़ना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मन में एक बात उठ रही है कि शायद कुछ सोना नहीं लगाया। उसके लिए मैं उसे सजा भी नहीं दूंगा, लेकिन कह नहीं रहा, वो कह रहा कि नहीं, हो सकता है वो सही हो, लेकिन पता नहीं, मन मेरा मान नहीं रहा है। तो बोला जिसमें क्या है, सब साइंटिस्ट जितने थे सबको बुलाया गया कि भाई ये मुकुट, राजा बोले नहीं, मुकुट तोड़ना भी नहीं है, बिना तोड़े अगर आप लोग मेरे समस्या का समाधान कर दे, अगर हो सकता है उसकी बात सही हो, लेकिन इसकी जांच कैसे की जाए ये मुझे चाहिए। सारे साइंटिस्ट खटे कुछ दिनों तक, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आ पाया कि इसे कैसे चेक किया जाए कि इसमें पूरा सोना लगा के, क्योंकि मान लो 1 किलो सोना दिया तो 1 किलो का मुकुट था वो, अब बिना कुछ किए उसको चेक नहीं हो सकता था। मान लो तोड़ के सुनार गलाता तब भी वो चीज़ नहीं हो रहा था। राजा बोले से चलो ये चैप्टर बंद करो, छोड़ दो इसको। अचानक उनके जो मंत्री थे उनको बोले कि एक आदमी है, थोड़ा झक्की टाइप साइंटिस्ट है वो, शायद उसको बुलाया जाए, वो कर सकता है। राजा खबर किए, उसको बुलाया गया। उसका नाम आर्किमिडीज था। बोला आर्किमिडीज, मेरा एक समस्या है, तुम सॉल्व करो। समस्या बताया कि ये है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ सोना, लेकिन बिना तोड़े पता किया जाए कि ये क्या है, इसमें है कि नहीं। ले गया आर्किमिडीज भी, काफ़ी दिन वो भी ट्राई किया, बहुत सोचा, बहुत ही किया, लेकिन अंत में वो भी थक गया। बोला कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं लगता है। निराश होकर उसको रख दिया, और बहुत थका था, रात भर काम किया था। सुबह किया कि एकदम मन थका, तो बोला नहा के फिर अब सोऊंगा और ये ले जाके राजा को मैं दे दूंगा। कि बोला कि ये संभव लग नहीं रहा है। फिर गया तो वहाँ नहाने के लिए लोग बाथ टब बनाते थे, ठीक है। अन्नमनस्क वो नहाने के लिए अपने बाथ टब में घुसा। अचानक बाथ टब से कूद गया और कूद के नाचने लगा और पूरे शहर में दौड़ने लगा। और वहाँ पर बोला मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। और वहाँ पर एक वर्ड बोला जाता है, मैंने पा लिया को, यूरेका, यूरेका, यूरेका। नाच रहा है पूरे शहर में। कोई बोला भाई क्या हुआ? तो यूरेका, यूरेका। तुरंत राजा के पास खबर गया। बोला कि राजा, उसका दिमाग खसक गया, खाली नाच रहा है, यूरेका, यूरेका, पागल की तरह कर रहा है। राजा बोले अच्छा चलो, अब पागल हो गया तो उसको पकड़ के पागल खाना में डालो। लेकिन कितना लोग पकड़े, कुछ नहीं, पूरा नाचते गया, नाचते गया, 3 दिन तक नाचते रहा। उसके बाद शांत हुआ, फिर आया। तब सब जो मंत्री लोग गए थे बोले कि चलिए मैं आ रहा हूँ, बता रहा हूँ राजा को कि क्या बात है, सही है कि गलत है, असली है कि नकली है। गया राजा ने, बोला सुनार को बुलाया जाए। सुनार को बुलाया, बोला गया कि देखो, आर्किमिडीज पूछता कि सही सही बताओ, क्या तुमने सोना चोरी किया है या नहीं किया है? सही बताओगे तुमको माफ़ी है। बोला कि आर्किमिडीज, किसी को बुलाइए दुनिया से, मैं 3 साल से यही बात राजा से बोल रहा हूँ कि इसमें कोई चोरी नहीं, मैंने शुद्ध सोना का वो बनाया है मुकुट, और अगर कोई गड़बड़ी तो मेरा गर्दन कटवा दीजिए। बोला कि ठीक। अब वहाँ पर सारे दरबार में एक एक्सपेरिमेंट किया और राजा को प्रूफ किया कि सुनार थोड़ा सोना इसमें से चोरी कर लिया। राजा तुरंत तलवार निकाले, सुनार का गर्दन काट दिया।
आर्किमिडीज ने कहा नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहा है? बोले कि 3 साल से मेरा नींद हराम किए हुए है ये, रोज एक ही बात बोलता था कि नहीं मैंने कोई सोना चोरी नहीं किया, मैं सोता नहीं था, एक बार बता देता मैं माफ़ी देता। बोला कि नहीं राजा छोड़ दीजिए इसको। बोला क्यों आर्किमिडीज? बोला कि अगर ये नहीं करता ऐसा तो आज जो खोज हुआ है ये शायद नहीं हो पाता, इसको तो और इनाम दीजिए इसको। राजा को भी लगा हाँ आर्किमिडीज सही। और उसी पर आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत बनाया जिस आज तक वो चल रहा है, जिसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ बायोन्सी। अब चलो पहले अब कहानी तो समझ में आएगा, अब देखा जाए कि हुआ क्या होगा। तो देखो क्षिति, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे, क्षिति में एक फोर्स होता है ग्रेविटी, जो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। कोई दिक्कत? अब ये थोड़ी सोचता है कि मान लो राम और रावण हैं यहाँ, दोनों जंप किए, तो क्षिति कभी सोचेगा कि राम अच्छे हैं तो उनको खींच लें और रावण खराब है तो उसको छोड़ दे? उसको भी खींचेगा ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि किसी चीज़ को नहीं समझता है, जो अच्छा हो खराब हो सबको अपनी तरफ खींचता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। ये ईश्वर ने एक वरदान क्षिति को दिया कि ग्रेविटी पुल रखो तुम, ठीक है। और जल को दूसरा वरदान दिए हैं, जल, लिक्विड, ठीक है। और एक वर्ड और आएगा तुम लोग को, फ्लूइड, जिसमें लिक्विड और एयर दोनों को शामिल किया जाता है, ठीक है। लिक्विड और फ्लूइड वर्ड रहेगा। जल को वरदान दिए कि इसका जस्ट उल्टा, वो कोई चीज़ जल में डुबाओगे ना तो अपवर्ड थ्रस्ट लगाता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है उस सामान पर, उस बॉडी पर। तो इसको बोलते हैं अप थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट। थ्रस्ट तुम्हें पता है, फोर्स। तो लिक्विड में क्या फोर्स होता है? कोई चीज़ डुबाओगे पानी में तो वो ऊपर की तरफ उसको फेंकेगा। क्लियर? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, इसी अप थ्रस्ट को, पानी के लिक्विड के फोर्स को जो बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकता है, इसको बोलते हैं बायोन्सी फोर्स। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं बायोन्सी फोर्स में? तुम बायोन्सी फोर्स बोलो या अप थ्रस्ट बोलो, एक ही बात है। तो लिक्विड में कौन सा फोर्स होता है? बायोन्सी फोर्स। अप थ्रस्ट भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? बाकी और चीज़ हम अलग से एक्सप्लेन करें, पहले सिर्फ आर्किमिडीज और बायोन्सी फोर्स दिमाग में बैठ जाएगा तब आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्लियर? तो बायोन्सी फोर्स क्लियर है? क्या है बायोन्सी फोर्स? किसी लिक्विड के द्वारा उसमें कोई बॉडी अगर डुबाओगे लिक्विड में तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा। कौन? ये लिक्विड, उसी को बायोन्सी फोर्स। जैसे मान लो कि ये कलम मैं डुबाऊंगा पानी में तो एक फोर्स लगाएगा अपवर्ड, बायोन्सी फोर्स का। कोई चीज़ डुबाऊंगा, एक हल्का पत्ता भी डुबाओगे अपवर्ड फोर्स लगाएगा, एक सिक्का भी डुबाओगे अपवर्ड फोर्स लगाएगा। क्लियर? इतना तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे एक स्टेप और चलो बेटा, एकदम धीरे धीरे चलना है। और वो स्टेप सबसे पहले आर्किमिडीज साहब ने जो प्रिंसिपल खोजा उस पर देखो क्या है। व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड, इमर्स मतलब डुबाया जाता है, फुल्ली और पार्शियली। फुल्ली मतलब या तो बॉडी को पानी में पूरा डुबा दो या आधा डुबाया रहो, पार्शियली मतलब आधा, ठीक है बेटा। व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड, जब किसी भी लिक्विड में कोई बॉडी, कोई सामान डुबाओगे तो आधा डूबे या पूरा, वो अलग बात है। तो वो क्या करेगा, इस बॉडी पर इस लिक्विड या फ्लूइड द्वारा एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। यहाँ तक तो बात समझ में है? कोई दिक्कत इसमें? क्या समझे? जब भी कोई वस्तु, तुम भी वस्तु हो, मैं भी वस्तु हूँ,
पेन भी है, पत्ता भी है, पत्थर भी है, जहाज भी है, पंखा भी है, सब बॉडी। जब हम किसी लिक्विड या फ्लूइड, ठीक है, और जनरली हम पढ़ने के लिए पानी लेके चलते हैं, ठीक है, जब भी किसी बॉडी को लिक्विड या फ्लूइड या पानी में डुबाओगे तो उस बॉडी पर पानी द्वारा ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसे बायोंसी फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अपवर्ड फोर्स बोल सकते हो, अप थ्रस्ट बोल सकते हो, बायोंसी फोर्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर। फिर से, when a body is immersed in water, अभी वाटर कर रहे हैं, लिक्विड फ्लूइड बारे में, it experience a force, upward force, which is known as buoyancy force, clear, एकदम सही। चलो, अब साइंटिस्ट तो बच्चे में भाई कितना उस पर ये जो बायोंसी फोर्स है ये कितना लग रहा है इस बॉडी पर, क्लियर। चलिए, अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड पर, कितना फोर्स लग रहा है। ये लिक्विड का जो भी प्रेशर अपथ्रस्ट होगा, इसको 3 हिस्सा में मैं बांटा हूँ, और एक एक चीज़ को समझ लेंगे हम लोग, दिमाग में बैठ जाएगा, तभी इस पर कमांड होगा, ठीक है। अगर एक दिन में मैं पूरा कर दूंगा तो फिर कन्फ्यूज़न होगा, इसीलिए आज सिर्फ एक चीज़, वी विल नो द नेम ऑफ बायोंसी फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। अब जैसे मान लो तुम प्रैक्टिकल करना आज ही, ग्लास में पूरा पानी भर देना, ठीक है, क्लियर, और उसमें एक बड़ा सा लोहा का टुकड़ा डुबाना, क्या होगा, देखोगे कि वो डूबेगा ना, तो थोड़ा पानी, क्योंकि पानी तो पूरा भरा है, कुछ पानी गिरेगा, क्लियर, ठीक है। अब क्या करना, एक थाली लेना या बाउल लेना, उसमें ग्लास रखना और ग्लास में पूरा पानी, बाउल में कुछ भी पानी नहीं होना चाहिए, फिर उसको डालोगे तो देखोगे थोड़ा पानी गिरा है उसमें, क्लियर, समझ में है। एक दूसरा प्रैक्टिकल करना कि आधा गिलास में पानी रखना, वहाँ निशान लगा देना जहाँ तक पानी होगा, फिर उसमें डालना तो देखोगे पानी थोड़ा ऊपर तक चढ़ गया, ठीक। तो क्या देखो, जब कोई सामान डालते हैं तो कुछ पानी ऊपर उठता है या गिरता है, अगर पूरा भरा रहेगा तो गिरेगा, ठीक है। अब मान लो कि जितना पानी गिरा उसको तौल लिया जाएगा, मान लो कि वो 1 है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो 1 किलो है उतना ही फोर्स बायोंसी फोर्स होगा। अब बायोंसी फोर्स नापा कैसे जाएगा, जो भी पानी हट गया है ग्लास में से उसका जो वज़न होगा उतना ही फोर्स बॉडी पर लिक्विड लगाएगा, क्लियर। बस इतना ही बात याद रखो, एकदम इसको 2 बार 3 बार 4 बार इस चीज़ को मन से बोलते रहना और इसको लिख देना, क्लियर होगा। और प्रैक्टिकल ये करना, पानी ग्लास में पानी भर के उसमें एक सिक्का ही डुबाओगे, देखो थोड़ा पानी गिरा है, थोड़ा भारी चीज़ डुबाओगे तो ज़्यादा पानी गिरेगा। तो जो पानी गिरा है तुम्हारे बॉल में, उसका वज़न जितना होगा वो बायोंसी फोर्स के बराबर होगा। तो बायोंसी फोर्स का कितना कैसे निकालोगे, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, प्लेस से एक जगह से डिस्प्लेसमेंट वर्क में पढ़ाए थे, हटा, उसका जो वजन होगा वो किसके बराबर होगा, जो बायोंसी फोर्स है, क्लियर। बायोंसी फोर्स कितना के बराबर होता है, जितना वाटर डिस्प्लेस होके हटा है किसी बॉडी को वाटर में डालने से, उसका जो वेट होगा डिस्प्लेस्ड वाटर का, उतना ही बायोंसी फोर्स होगा। एकदम क्लियर, ठीक है। इसको 2 बार 3 बार आप करेंगे क्योंकि कल थोड़ा सा और आगे का चीज़ बढ़ेंगे, ठीक है। तो तुम्हें बायोंसी फोर्स क्लियर है, अप थ्रस्ट क्लियर है, और न्यूटन साहब जो खोजे, अभी आगे हम लोग समझेंगे कैसे वो पकड़ें उसको, पहले पूरा टर्म समझ जाओ। माने इट इज़ अ वेरी, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे, कि मेन चीज़ है कि 3-4 यूनिट्स इसमें हम लोग समझ जाएंगे तो मिलाने में आसानी होगा। तो एनालिसिस करते हुए हम लोग सिंथेसाइज करेंगे,
तब हम लोग को समझ में, नहीं तो जब हम लोग भी पढ़ते तो इतना चीज़ें सब रट गए तो अरे ये चीज़ हो गया, वो चीज़ हो गया, थोड़ा दिक्कत होता था। तो वो जो परेशानी आती थी हम लोग के टाइम में, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे बराबर मैं भी क्लास 9 में पढ़ रहा हूँ और ये चीज़ हो सकता है, तो इसीलिए उसको पूरा डिवाइड करके सिंपल बना के तुम्हें बताया। आज क्या जाना, बायोन्सी फोर्स किस में होता है, पानी में, लिक्विड में, फ्लूइड में जो बहता है। ठीक है बेटा, ये आर्किमिडीज का तो कहानी मालूम है, इसी पर वो खोजे थे, अब आगे हम समझाएंगे कैसे खोजे। ठीक है बेटा, तो ये मालूम हो गया। अब एक चीज़ और इसके अलावा बेटा, इसको लास्ट में करोगे, बायोन्सी फोर्स किस किस बात पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये साइंटिस्ट लोग खोजे हैं। बस पहला है कि मान लो ये बॉडी है, इसको पानी में डुबाएंगे तो इसका वॉल्यूम होगा, मान लो इसका वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट होगा कि मेरा बायोन्सी फोर्स कितना हो सकता है। बायोन्सी फोर्स किस पर निर्भर किया, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विच हैज बीन इमर्स्ड, जिसको डुबाया गया है। एक बात क्लियर, ठीक है। अब भाई हम लोग क्या दिमाग में ला रहे हैं कि जो बायोन्सी फोर्स है वो कौन कौन बात पर निर्भर करता है। देखो साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है सब कि ये काम हुआ, क्यों हुआ, कितना, मैंने क्वांटिटी, और कौन कौन बात पर निर्भर करेगा। क्लियर, ठीक है बेटा। तो बायोन्सी फोर्स का पहला, जो भी बॉडी डुबाया जाता है, ये पेन अगर पानी में डुबाएंगे तो इसका वॉल्यूम और बायोन्सी फोर्स में रिलेशन होगा, निर्भर करेगा। एक बात, ठीक। दूसरा बात, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी तो पढ़े थे, मास पर वॉल्यूम। अभी सिर्फ जानो कि जो लिक्विड है, जो पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, वो लिक्विड, वो लिक्विड का जो डेंसिटी होगा उस पर भी निर्भर। दो फैक्टर बेटा, इसके ये डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और ये बायोन्सी फोर्स किस किस बात पर निर्भर कर रहा है, ये दीज टू थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किस किस पर निर्भर करता है, पहला बॉडी, बॉडी के किस चीज़ पर, वॉल्यूम पर। दूसरा लिक्विड के किस चीज़ पर, डेंसिटी। दोनों वर्ड याद रहेगा, वॉल्यूम किसके वॉल्यूम पर, लिक्विड के वॉल्यूम की, बॉडी के, नहीं बॉडी के वॉल्यूम पर, और किसके डेंसिटी पर, लिक्विड है। ठीक है बेटा, एकदम क्लियर हो गया ये पूरा टॉपिक है ना। कल इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, और फिर बायोन्सी फोर्स पर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।